एक्सपायरी थी। तो आज का मार्केट किस तरह से चला, काफ़ी वॉलेटाइल रहा। आज भी मार्केट कैप अप हुआ, शानदार खतरनाक सा ऊपर चला गया, बाइंग और कंटिन्यू आई, और फिर ऐसा गिरा कि खतरनाक वाला फॉल भी दिखा। लास्ट लास्ट में फिर से बाइंग भी देखी। तो हम देखते हैं हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इनमें से क्या क्या चीज़ें पकड़ सकते हैं वॉल्यूम थ्योरी से। मार्केट शुरू हुआ 9:15 पर, वॉल्यूम इनिशियली ऊपर आया, मतलब बाइंग यहाँ पर ऊपर आई। इंट्राडे की पोजीशन देखेंगे तो वो भी ऊपर आई, मतलब सपोर्ट क्रिएट हुआ और वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ आया, और डिफरेंस भी ठीक ठाक था आज तो यहाँ पर जो इनिशियल इफेक्ट है वो कहाँ आया, ऊपर की तरफ आया। 3 मिनट हमारा इंतजार का समय रहता है, 3 मिनट हम वेट करेंगे कि ये चीज़ कितनी कारगर होती है, आइडिया लग जाता है। 9:19 तक हमने वेट किया और वॉल्यूम बुलिस ही बना रहा, बट वॉलेटाइल था, ऐसा नहीं था बहुत बुलिस है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है। जहां पर हमको हमारा पहला सपोर्ट, चूंकि इंट्राडे चेंज बेरिश था, वो हमको 300 पर दिखाई दिया। 276 जहां पर हमने हमारी पहली सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद चूंकि यहाँ पर क्रॉसओवर नहीं थे दोनों, तो मैं हमारे यहाँ पर 229 की भी एक लाइन उठाकर ड्रॉ कर दी थी। हमारी पहली ट्रेड यहाँ से क्यों बन रही है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का क्रॉसओवर है, इसीलिए। और मार्केट ऊपर कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ 350 पर 100% विद क्रॉसओवर है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा 375। ये होता फर्स्ट स्टेप हमारा लाइन खींचने का। सुबह सुबह हमने यहाँ पर लाइन खींच ली अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम थ्योरी। दूसरा स्टेप आता है प्रीमियम पे लाइन खींचना। अभी हमको कॉल और पुट कहाँ कहाँ से लेना है, इसका एक आइडिया लग गया। तो हमने 25,300 पे जो यहाँ पर हमारा सपोर्ट आ रहा है इमीडिएट, उसके लिए हम सामने देखेंगे जो भी हमने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज करी है। जैसे हमने यहाँ 25,250 करी है, 250 पे हमारे सामने कितना लिखा हुआ, 163 लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बाइंग की जगह हो जाएगी। 163 पे लगा दो थोड़ा सा ऊपर, ये हो गई हमारा बाइंग का प्लेस। फर्स्ट बाइंग हमारी कहाँ से आएगी, यहाँ से। मिला है, काफी देर में मिला है, और उसके बाद 163 से 200 भी गया, मतलब कॉल साइड का टारगेट क्या कहेंगे, सक्सेसफुल। जो यस। नियम विधि से चलते हैं हम उसके अकॉर्डिंग सक्सेसफुल है। उसके बाद आता है पुट का ट्रेड कहाँ से बनेगा, 200 एंड इसका भी हमने 250 का पी ऐड किया हुआ है। और 250 का जो पी है, यहाँ पर हमारी जो ट्रेड है सामने वाली वैल्यू को छोड़कर अगली वैल्यू से बन रही है, तो सामने वाली जो भी वैल्यू होगी उसको छोड़कर अगला हम लोग वैल्यू को ले लेंगे। तो 250 पे सामने लिखा है 95, अगली वैल्यू 80, तो 80 रुपीज़ पे हम क्या लगा देंगे, पुट का ट्रेड। पुट का ट्रेड भी हमको सुबह सुबह ही मिल गया है 2:25 पे, 9:25 पे। हमारे अगेंस्ट भी गया है 67 तक, मतलब आई थिंक एसएल नहीं लगेगा। और उसके बाद हमारी दिशा में गया, मतलब पुट साइड में भी क्या मिला है, टारगेट। तो आज 9:19 ने का अगर परफॉर्मेंस देखें तो दोनों तरफ ही टारगेट अचीव हुए हैं। क्लियर। एक बात और याद रखिएगा, अगर मैं लाइव में कुछ लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो वो लाइव में चीज़ें अलग हो सकती है, इसीलिए आप थ्योरी को सीख कर खुद से भी चीज़ें ड्रॉ करो, क्योंकि हर चीज़ें लाइव में खुलकर बातें नहीं की जा सकती है, ये आप खुद ही जूम पर देख चुके होंगे। अब यहाँ पर हम लोग बातें करते हैं जितनी खुल के, अभी देख ही लिया, फिर से बातें कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मार्केट में 9:30 तक मार्केट का एनालिसिस करना, और उसके बाद मार्केट को देखना। थोड़ी देर हमने मार्केट को देखा, हमको ये पता चला कि वॉल्यूम और वाई चेंज अभी भी कैसे हैं, बुलिश, मतलब ऊपर की ट्रेड में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। कहाँ से ले सकते हैं, इंट्राडे सब कुछ बुलिश हो चुका है। हमारी अगर कोई चेंजेस देखें तो इमीडिएट यहाँ से कोई अगर ट्रेड लेना चाहे तो जहां मार्केट खड़ा हुआ है, ये एक चेंज आया है, जहां खड़ा है वहीं से आप क्या कर सकते हो, एक कॉल खरीद सकते हो। ये हमारा चेंज आया। अब यहाँ पर देखते हैं जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग 250 हमारा 222 रुपए से आप बाय कर सकते हो। खड़ा कहाँ है, 222 रुपए के आसपास, मतलब वहीं खड़ा हुआ है। नहीं नहीं, 9:30 यहाँ पर खड़ा है। अगर इस समय 222 मिल जाता आपको तो आप एक इमीडिएट ट्रेड भी ले सकते थे। ये हमको यहाँ पर एक आइडिया मिला। अगर मतलब 328 पे मार्केट होता तो एक बाइंग इमीडिएट बन जाती, और 328 पे खैर था नहीं, तो बनने का सवाल पैदा नहीं होता, और प्रीमियम भी मिलता तो भी मिल जाता, तो वो वाली ट्रेड अभी हमारी वो भी छूट गई। बेयरिश साइड का देखते हैं मार्केट, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। जो हमारा 350 था, 100% तो अभी भी वही है, बट क्रॉसओवर नहीं है, तो 400 पर भी एक लाइन हम खींचेंगे, 425 के समथिंग पे। ये दो ट्रेड हमारी ऊपर की हो गई और दो ट्रेड हमारी नीचे की हो गई। मार्केट में अब 375 वाली ट्रेड ही हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखेंगे सक्सेसफुल है। बट अगर ऊपर के अकॉर्डिंग कोई लेता, एकदम टॉप भी पकड़ा जा सकता था हमारे इस डेटा के अकॉर्डिंग।
कितने रुपए से बाइंग आती, सामने यहाँ पर जो वैल्यू है सीधे 431, मतलब डायरेक्टली वही वैल्यू आ रही है जहाँ से ट्रेड है। तो यहाँ 61 रुपीज़ लिखा है, 61 रुपीज़ से यहाँ पर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, ये छूट जाता, पहली एंट्री सक्सेसफुल हो जाती। मतलब आज का ट्रेड भी कैसा रहा फरीदा जी हमारा, सक्सेसफुल है, नियम के अनुसार देखेंगे। उसके बाद डेटा चेंज होना, ये सारी चीज़ें तो इंट्राडे में हम देखते ही हैं, बट उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एसएल भी काफ़ी लगते हैं। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आज भी हमने जो रूल चालू किया है उसके अकॉर्डिंग आज भी सक्सेसफुल है मार्केट। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट में, मार्केट खत्म होते होते एक बार हम लोग मार्केट को देखते हैं ताकि और भी क्लैरिटी से पकड़ सकें। उस समय भी वॉल्यूम और इंट्राडे दोनों ही बेयरिश दिखाई दे रहा था। रजिस्टेंस मिलता तो हमारा बेयरिश ट्रेड बन सकता था। रजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 250 पर, क्योंकि सब कुछ बेयरिश है। 250 2:30 बजे मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, अगर देखोगे तो आप 250 के पास ही खड़ा हुआ है। मतलब यहाँ से ट्रेड एक और नीचे की तरफ स्पाइक आ सकता है, आ सकता है। कितने रुपए से आ सकता है ये भी देख लेते हैं। 250 का बेयरिश साइड का स्पाइक 250 89 रुपीज़ के समथिंग से आ सकता है। तो यहाँ 230 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 89 रुपीज़ के समथिंग से स्पाइक आया है, बिल्कुल आया है। कहाँ तक आया है, ऊपर गया है, 105 तक गया है। मतलब यहाँ पर भी हमारा सक्सेसफुल रहा रिवर्सल। तीनों समय हमारे मार्केट के रिवर्सल जो है सक्सेसफुल रहे हैं। अब बात करते हैं, आज एक्सपायरी थी लेकिन सेंसेक्स की थी, तो हमको फ्यूचर पे नहीं जाना पड़ेगा। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ओपनिंग जिस प्रकार से मार्केट ने बाइंग दिखाई है, कल पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है मार्केट की। जहां पर 250 का सपोर्ट था ऑलरेडी हमने देख लिया है। ऊपर कहां तक मार्केट जा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या क्रिएट हो सकते हैं, इसके बारे में खुलकर हम 6 बजे फिर बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।